आपको याद होगा जब हमने आपको मध्य प्रदेश के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में हमने देखा था कि कैसे सिर्फ 19 साल की उम्र में दुर्लभ आतंक का पर्याय बन चुका था और अपनी टीनेज में ही विरोधी गैंग द्वारा मारा गया। ऐसी ही एक कहानी पंजाब से भी निकल कर आती है। वहाँ भी एक गैंगस्टर अपनी टीनेज में ही क्राइम की दुनिया में आ गया और महज 30 साल की उम्र से पहले ही वह गैंग वॉर में मारा गया। नाम था सुक्खा कहलवां। 21 जून 1987 को सुक्खा का जन्म पंजाब के कपूरथला के कहलवा गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम सुखवीर सिंह कहलवां है। इसका ज्यादातर समय करतारपुर के कहलवा गांव में ही बीता है। उसके पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम हरजिंदर कौर है। इसके माता पिता दोनों ही NRI हैं। सुक्खा का परिवार अमेरिका में रहता है और सुक्खा भी USA जाना चाहता था, लेकिन महज 17 साल की उम्र में ही उस पर अपराध के आरोप लगे, जिसकी वजह से वो विदेश नहीं जा सका। वह भारत में अपने भाई सोनू के साथ रहने लगा था। यह साल 2007 की बात है जब सुक्खा को एक लड़की हरजिंदर कौर से प्यार हो गया था और वो लड़की भी सुक्खा से उतना ही प्यार करने लगी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी वजह से लड़की के घर वालों ने लड़की को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी लड़की ने सुक्खा का पीछा नहीं छोड़ा और वह सुक्खा को कॉल करती रहती थी। यह सब देखने के बाद सुक्खा के दोस्तों ने लड़की को भारत बुलाया। लड़की के घर वालों को बताए बिना ही 11 अक्टूबर 2008 को उनकी शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद लड़की के घर वाले भी मान गए। इसके बाद सुक्खा अपनी वाइफ को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिन बाद तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वहाँ किसी ने सुक्खा पर चाकू से हमला किया। सुक्खा को शक था कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया है उसकी पत्नी का उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसी वजह से सुक्खा अपनी पत्नी को छोड़कर वापस पंजाब आ गया और साल 2014 में उन दोनों का डाइवोर्स भी हो गया। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया जाने और कुछ ही महीनों बाद भारत वापस आने के बाद सुक्खा पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व हो गया था। हालांकि सुक्खा की आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। सुक्खा एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है और उसके पास पंजाब में लगभग 150 एकड़ जमीन भी है। सुक्खा कहलवां किस्मत का धनी आदमी था। उसका 4 बार मौत से सामना हुआ, मगर वह हर बार बच निकला। जालंधर पुलिस की हिरासत से अक्टूबर 2010 में फरार होने के दौरान भी वह पुलिस की गोली से बचा था। इसके बाद भी वह साल 2012 में रोपर में पुलिस हिरासत से भाग गया था। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया, मगर वह पुलिस की गोली से बच निकला। सुक्खा इस दौरान लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देता रहा। इसी दौरान यामीन नाम के यूपी के गैंगस्टर के साथ मिलकर उसने लाखों रुपए का सोना लूटा। उसी सोने के बंटवारे को लेकर यामीन ने सुक्खा को घायल करके यमुना नदी में फेंक दिया था, मगर इस बार भी सुक्खा जिंदा बच गया। साल 2000 से लेकर 2015 तक इस गैंगस्टर ने अपराध की दुनिया में कई जुर्म किए। सुक्खा कहलवां के बारे में बताया जाता है कि उसका निशाना अचूक था। इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की तौर पर भी की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि वह 60 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। इसमें हत्या, डकैती, गैंगवॉर समेत कई संगीन अपराध भी शामिल हैं। इस कुख्यात गैंगस्टर का खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ ही पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद उसकी मुलाकात लवली बाबा और प्यारी बाबा नाम की एक लड़की से हुई। कहा जाता है कि बाद में सुक्खा ने लवली बाबा की एक जिम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। लवली की मौत के बाद विक्की गोंडर नाम का एक शख्स सुक्खा का दुश्मन बन गया। खास बात यह है कि विक्की पहले सुक्खा के लिए ही काम करता था। सुक्खा के बारे में एक और सबसे ज्यादा फेमस बात यह है कि उसने एक बार सिर्फ अपने दांतों से काटकर एक युवक की हत्या कर दी थी। लवली बाबा के मर्डर के बाद विक्की गोंडर अब हाथ धोकर सुक्खा के पीछे पड़ गया था, लेकिन सुक्खा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था, जिसके बाद कई बार उसको मारने की प्लानिंग कैंसिल हो गई। ऐसे ही एक दिन जब जालंधर अदालत में पेशी के बाद गैंगस्टर सुक्खा को वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान 21 जनवरी 2015 को 2 फॉर्च्यूनर कार उस पर हमला करती हैं और वहीं पर सुक्खा को गोलियों से भून दिया जाता है।
कहा जाता है कि उस समय सुक्खा के साथ 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही मौजूद थे, लेकिन फिर भी हमलावर पुलिस की टीम पर हावी हो गए और सुक्खा कहलवां मारा गया। 28 साल का यह गैंगस्टर मारा जा चुका था। इस घटना की जिम्मेदारी विक्की गोंडर ने ली, जिसके ऊपर पुलिस ने बाद में शिकंजा कसा। सुक्खा के मर्डर के बाद पुलिस को कुछ अनहोनी होने की आशंका थी, जिसके लिए उसके अंतिम संस्कार के समय पुलिस बकायदा उसके गांव को घेरे रखी थी। सुक्खा को उसके पिताजी ने मुखाग्नि दी। यकीन मानिए, एक पिता के लिए इससे बुरा दिन कुछ भी नहीं हो सकता। सुक्खा कहलवां की लाइफ पर बेस्ड साल 2020 में एक फिल्म भी आई थी, जिसका नाम था शूटर। इस फिल्म में पंजाबी एक्टर जय रंधावा ने सुक्खा का किरदार निभाया था। तो यह थी पंजाबी गैंगस्टर सुक्खा कहलवां की कहानी। आपको एक बात और बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई भी सुक्खा के साथ ही काम करता था। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। अगर आपने अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की कहानी नहीं सुनी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी सुन सकते हैं। सुक्खा कहलवां की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।